हेलो, इट्स मी। दिस इज COC और वो भी एपिसोड 6। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी के ऊपर बात करते हैं जो कि 1986 की है। एक मैक्सिकन खातून जिनका नाम हुआना लेहा था। उन्होंने अपने अटेम्प्टेड टू किल हर 7 चिल्ड्रन बाय थ्रोइंग देम इनटू द बफलो बायू इन ह्यूस्टन टेक्सास। ये मतलब अपने 7 बच्चों को मारने की कोशिश कर रही थी टेक्सास के अंदर 1986 में। और ये एक विक्टिम थी डोमेस्टिक अब्यूज़ और इस तरह की, और बहुत बुरे हालात थे अपने लिए भी बच्चों के लिए। तो इनके जहन में मतलब आउट ऑफ डेस्परेशन ये आ गया कि खुद भी मर जाओ और बच्चों को भी मार लो। 2 बच्चे उनमें से अफसोसनाक बात यह है कि मर भी गए थे। बहरहाल ये पकड़ी गई, सब कुछ हुआ। और इनसे जब पूछा गया कि एक ये क्या किया है, तो इन्हीं ने अपने आप को डिक्लेयर किया ला यरूना। अब ला यरूना क्या चीज़ है? मैक्सिकन लेजेंड की ये चीज़ है जिसका तर्जुमा है द वेलिंग वुमन। और ये डिपिक्ट ऐसे ही होती है चीज़ कि एक औरत जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और लेक्स, रिवर्स और यानी वाटर बॉडीज़ के पास या किसी क्रॉस रोड के पास ये रात को खड़े होकर बच्चों के लिए अपने रोती है। ख़ास बात यह है कि इसने बच्चों को अपने खुद मारा होता है, और किसी भी तरीके से छुरी से, किसी पानी में ज़्यादातर डबो के। और उस पहले बच्चों को मारने का जो ये फेल अंजाम देती है, पागलपन के दौरे के बाद करती है, और उसके बाद फिर इस पे पागलपन का एक दौरा आ जाता है जब उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने किया क्या है। वजह इसकी यही होती है कि इनके जो हस्बैंड हैं या लवर होते हैं वो इनको धोखा दे के किसी और औरत से शादी कर लेते हैं। अब ये एक लॉस्ट सोल है जो कि मैक्सिकन कल्चर या उसके अंदर मशहूर है। और कहा यह जाता है एक स्टोरी है बच्चों को डराने के लिए कि वो गुड बिहेवियर है और करें और रात में ना निकला करें। बहरहाल सिमिलरली एक स्टोरी सैना फे रिवर की है जो कि फ्लोरिडा में है। और वहाँ की ये स्टोरी है कि वहाँ पे रिवर के पास रात को रोने की आवाज़ें आती थी, और एक वक्त ऐसा भी था कि रात के अंधेरे में वहाँ पे लोग जाने से डर गए थे क्योंकि एक औरत जो थी वहाँ दिखना शुरू हो गई थी। और कभी कभी पानी के अंदर वो अपने वाइट गाउन के साथ नज़र आती थी जिसमें वो पानी में वो गाउन फैला हुआ होता था। बहरहाल ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई? ये स्टोरी स्टार्ट हुई है हिस्पैनिक अमेरिकन के पास से, जो कि 28 से 35 मिलियन हैं। और ख़ासकर ऐसे स्टेट्स में जैसे कैलिफोर्निया, टेक्सास, एरिजोना, कोलोराडो या न्यू मैक्सिको, इलिनॉय वगैरह। ओरिजिन्स इनकी बहुत पुरानी हैं, हत्ता कि कहा यह जाता है कि ये एस्टेक गॉडेस के ज़माने की बातें हैं, और उस दौर की समझी जाती हैं। और कहा यह जाता है ये वन ऑफ द ओमन्स था फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको होने से पहले की निशानियों में से एक ये वाक़या होना था कि एक औरत अपने बच्चों को खुद मारेगी। ला योरोना की जब बात करते हैं तो बहरहाल साइटिंग्स भी हैं, स्टोरी के वेरिएंट्स भी हैं। अब बेसिकली 3 वेरिएंट्स हैं, ऑल्दो ये हिस्पैनिक कल्चर का पार्ट है। और इनको सेलिब्रेट भी किया जाता है ऑन द डे ऑफ द डेड, जो कि इनकी नवंबर में होती है। अब मैक्सिको में ये ला योरोना जो हैं, जो खातून हैं, वो मरिया थी ज़िंदगी में, जो एक वेल्दी आदमी के साथ उनकी शादी हुई भी थी, और वो धोखा दे के चले जाता है। फिर वही होता है जो ये रिपीट करती हैं कि ये अपने बच्चों को मार लेती हैं और उसके बाद अपने आप को भी दरिया में फेंक देती हैं। स्पेन में सिमिलर चीज़ है, लेकिन उस औरत का नाम आइनेज है या इनेज है। और वो प्रीस्ट के हाथों सडूस हो जाती हैं, और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं प्रीस्ट भाग जाते हैं और सिमिलर काम करती हैं जैसे मरिया ने किया। फिर ग्वाटामाला के अंदर भी सेम स्पिरिट है, उसका नाम जाबे है या टाबे है, मतलब XT वो नहीं लिखा हुआ है। सिमिलर चीज़ तो नहीं है इसमें। इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन हु इज़ अ विच। वो लोगों को चार्म्स के थ्रू बुलाती है और मार देती है, लेकिन उसके ऊपर जब लोगों ने मतलब उसको पकड़ के मार दिया तो उसके बाद से उसका स्पिरिट इसी तरह घूमता है। अंधेरी जगहों में अगर आपको रोने की आवाज़ आए तो बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ला या रोना हो। अब एक कुछ साइटिंग्स की हम बात करते हैं।
एक साहब ने जिनका नाम पेट्रिशियो है, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ये क्रीक पे बैठे हुए थे बिटवीन मोरा एंड ग्वाडालीपा या ग्वाडालुपीटा, न्यू मैक्सिको। ये कहते हैं कि जी बाहर बैठे हम बात कर रहे थे तो हमने देखा कि क्रीक के साथ एक बहुत लंबे कद वाली औरत चलती भी जा रही है। ऐसा लग रहा था वो फ्लोट कर रही है पानी के ऊपर से, और वो चढ़ते मतलब चलते चलते एक हिल आ गया और उसके पीछे मतलब गायब हो गई। कुछ ही वक्त मतलब मोमेंट्स के बाद, कुछ ही थोड़ी सी देर के बाद वो एकदम से दोबारा नमूदार हुई और इनके बिल्कुल पास, और वहाँ पे भी बस इनको दिखी और गायब हो गई। फैमिली चौंक गई, उठ के उसने इधर उधर देखा, उसके कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिले, लेकिन उनका कहना ये है कि ये ला यरूना का स्पिरिट था। एक और स्टोरी आ रही है एपिफानियो गार्सिया की लिखी हुई की बेसिकली स्टोरी है ये, जो कि कहते हैं ये अपने भाइयों के साथ एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में आ गए अपनी अम्मा अब्बा के साथ, और ये बेसिकली अपना घर से निकले और उनके भाई कार्लोस एंड ऑगस्टीन भी साथ थे, और इन्हीं ने अपना रैंच छोड़ा और ये वीला डी रियल डी सैनाफे की तरफ चल पड़े। अब ये कहते हैं रास्ते में ये एक मेरे ख्याल है दरिया किनारे ही थे, दोनों भाइयों के बीच में जो आगे वैगन में बैठे चला रहे थे उनके बीच में गैप था, तो एकदम से एक औरत उसमें नमूदार हुई जिसने मुंह पे काला नेट पहना हुआ था। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन जब इनके दूसरे भाई एपिफानियो जब सामने की तरफ आए और ये देखा पूरा माजरा, तो उसने गाड़ी भी वापस मोड़ी घर की तरफ। ये आखिर हो क्या रहा है। अब जब वो गाड़ी मोड़ी गई तो ये उस औरत ने बोला कि आई विल विजिट यू अगेन समडे व्हेन यू आर्ग्यू विद योर मदर, बोल के वो गायब हो गई। इनका कहना ये था कि ये जो चीज़ थी ये वही ला यरूना थी, लेकिन क्योंकि ये आगे नहीं बढ़े तो शायद उसने इनको छोड़ दिया। अब इसी तरह सैना फे जो मशहूर इस मामले में है, और ये कहती हैं कि भाई वहाँ एक बिल्डिंग है जिसका नाम, जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट एसोसिएशन के नाम से एक बिल्डिंग है, कोई पीरा बिल्डिंग या पैरा बिल्डिंग, वहाँ पे एक लंबी औरत का दिखना आम है। और वहाँ जो है एक बेसिकली जो बिल्डिंग है स्पेनिश इंडियन ग्रेवयार्ड के ऊपर कहते हैं बनी हुई है, जो कि सैना फे रिवर के पास है। अब उसके पास होने के नाते ये कहते हैं कि वहाँ बड़ी अजीब अजीब हरकतें भी सुनने में आई हैं, जैसे ख़ासकर एक रोने की आवाज़ जो रात के अंधेरे में कभी आती है, और उस बिल्डिंग की सीढ़ियों पे कभी कभी धक्का मुक्की भी होती है। अब एक और साहब जो कहते हैं, लिखते हैं बेसिकली एक स्टोरी इसी एंटिटी के बारे में। वो ये है कि एक इवनिंग ये एक मोबाइल होम विज़िट कर रहे थे अपने कुछ दोस्तों का, जो कि के स्टेट अटेंड कर रहे थे। तो ये जो मोबाइल होम था एक क्रीक या रिवर के पास था, और जैसे ही एंटर हुए तो थोड़े से उनके जो दोस्त वहाँ मौजूद थे वो थोड़े फ्रीक आउट हुए हुए थे। जब उनसे पूछा गया क्या हुआ, तो एक बार स्टूल था उसके अंदर मोबाइल होम में, जो कि कह रहे थे ये काफ़ी देर से घूम रहा था और ऊपर नीचे हो रहा था। और क्योंकि वो मैक्सिकन अमेरिकन्स थे तो उन्होंने कहा कि शायद हम एक दरिया के पास हैं, तो ये ला यरूना हो सकती है। उन्होंने इनको एक्सप्लेन की लेजेंड, इन्हीं ने बहरहाल सुना और स्पेयर बेडरूम में उस रात ही लेट गए। अब ये कहते हैं लेटर इन द नाइट ये सो चुके थे, और मतलब एकदम से जब इनकी नींद में से आँख खुली, ऐसे किसी ने इनको उठाया, तो इनके ऊपर कोई एक औरत तनुमा एक शेप था जो अंधेरे में इनके ऊपर दरवाजे से थोड़ा, क्योंकि मोबाइल होम्स छोटे छोटी मतलब सब कुछ कमरे वगैरह होते हैं, तो वो दरवाजे के अंदर से आधा बाहर निकल गई इनके ऊपर, साया सा हुआ था। और एक औरत थी जो अपने बच्चों का इनसे पूछ रही थी कि तुमने क्या मेरे बच्चों को कहीं देखा है। अब ये आंख वाँख मल के जब होश में आए कि आखिर मतलब ये कोई इनका दोस्त कुछ पूछ रहा है जो इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इन्होंने उस चीज़ को दरवाजे से अंधेरे में पीछे हटते हुए बाहर की तरफ जाते हुए देखा। ये उठ के खड़े हो गए देखने के लिए, शायद कोई अंदर देख पूछने आया था कि क्या हुआ। तो इनके जो दोस्त थे वो तो सो रहे थे, और फिर जब ये वापस सो गए और फिर सुबह उठ के जब पूछा तो किसी को एज सच कोई
उठने की कोई ख़बर नहीं थी, ना किसी ने इनसे पूछा ना पाछा। और ये कि ऐसा कोई मजाक करेगा, ये भी आउट ऑफ द क्वेश्चन था। तो ये थी ला योरोना की कहानी। दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी अबाउट फैमिली इम्पोर्टेंस और फेथफुलनेस एक्सेट्रा। मोहब्बत में और जेलसी में लोग पागल जो हो जाते हैं, उसके ऊपर की ये कहानी है। और मेन फोकस इसका यही है, टू बी केयरिंग टू ईच अदर। अब ये स्टोरी कितनी पुरानी है क्या है, ये तो आप इसको गेस नहीं कर सकते, लेकिन इसका मैसेज सबको आई थिंक समझ में आ गया है। और आज भी हिस्पैनिक सिटीज़ में बच्चों को ये सुनाया जाता है कि रात को बाहर निकलोगे तो द वेलिंग वुमन यानी ला योरोना आ जाएगी, तो घर पे रहो, अम्मा की बात सुनो और लोगों मतलब अंधेरे से दूर रहो। तो थैंक यू वेरी मच। दिस वाज COC नंबर 6। अगली एपिसोड जल्द आएगी। सी यू सून।